एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक नई यहाँ पे एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं हमारे आयरन फ्लाई के बारे में। और इस एडजस्टमेंट के अंदर हम सभी तरीके की मार्केट कंडीशंस को लेके यहाँ पे सीखने वाले हैं, किस तरह से हमें यहाँ पे गैप अप गैप डाउन्स में यहाँ पे एडजस्टमेंट करने हैं, ठीक है, किस तरह से स्ट्रैटेजी को बैलेंस करना है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और काफ़ी सारे आपको यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ से हम कोई भी अपना एक रीसेंट वाला वीक जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं 6 जून वाला वीक जो है हमारा, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी को बनाने की जो टाइमिंग रहेगी वो 10 बजे के आसपास ही है। और यहाँ पे जो हम स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम बिल्ड करने वाले हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर बिल्ड कर रहे हैं। और जो हमारी रिसेंट वाली एक्सपायरी है वो 12 जून वाली एक्सपायरी रहने वाली है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी यहाँ पे समझ आ जाएगा किस तरह से यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक आयरन फ्लाई बनाना है। आयरन फ्लाई किस तरह से बनाया जाता है वो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एट द मनी होता है उसका यहाँ पे हम कॉल इनपुट को यहाँ पे सेल करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक स्ट्रैडल का फॉर्मेशन होता है। और जब हमारा जो स्ट्रैडल होता है, जब उसको हम हेज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो आयरन फ्लाई है वो यहाँ पे बन के आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम अपना आयरन फ्लाई बनाते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा एट द मनी क्या है, 49,200 का हमारा एट द मनी है। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे पुट लिया हुआ है और एक यहाँ पे कॉल लिया हुआ है। और यहाँ पे 500.2 का हमने यहाँ पे हेज बाई किया हुआ है अपने यहाँ पे साइड के अंदर, और 500.2 का हेज यहाँ पे हमने बाई किया हुआ है अपना कोल साइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कोल साइड के अंदर भी हमने हेज बाई किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्जिन जो हमारा लग रहा है 40,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है एक लोट के अंदर। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लो है। और प्रोबेबिलिटी आपको कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ब्रेक इवन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 0.9% के आसपास का रेंज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है पुट साइड के अंदर, और 0.8% के आसपास का रेंज जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे फुल साइड के अंदर, ठीक है। तो अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो भी हम थोड़ा-सा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही हमारा यहाँ पे किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच होने वाला होगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। किस तरह से करना है वो हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे एक लोड के अंदर 40,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। यहाँ से मैं अपने लोड्स को इंक्रीज कर रहा हूँ। इसको यहाँ पे हम 5 लोड्स में यहाँ पे कर रहे हैं। और 5 लोड्स के अंदर कितना मार्जिन लग रहा है, यहाँ पे 2 लाख के आसपास का हमारा यहाँ पे मार्जिन लगने वाला है। तो जो आज एडजस्टमेंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उस एडजस्टमेंट के अंदर आपको किसी भी तरह का यहाँ पे एडिशनल मार्जिन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, हमारी जो एडजस्टमेंट रहने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा-सा इसको, और जैसे हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे किसी भी साइड में टच होने वाला होगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ₹112 के आसपास का लॉस चल रहा है। थोड़ा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। ₹180 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ₹157 के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ₹157 के आसपास का लो चल रहा है। और हमारा जो ब्रेक इवन है यहाँ पे इस साइड में, हमारा जो कॉल साइड का ब्रेक इवन है वो यहाँ पे ब्रीच हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो थोड़ा सा पीछे करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ पे टच हो चुका है। तो एडजस्टमेंट कैसे करना है वो हम यहाँ पे अब थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखिए, जिस भी साइड का हमारा ब्रेक इवन टच होगा, उस साइड के हम दोनों पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सेलिंग वाला लेग होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारे पास हेज होगा जो हमने यहाँ पे बाय किया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 49,200 का यहाँ पे सेल किया हुआ है, और यहाँ पे जो हमारा हेज है 49,700 का यहाँ पे हमारा हेज है। तो हम दोनों पोजीशंस को एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेलिंग वाली पोजीशन को हम एग्जिट करते हैं यहाँ पे, और इसको उसके बाद यहाँ पे हम अपने हेज को भी यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही पोजीशन बची हुई है। एक यहाँ पे हमारे पास सेलिंग वाला लेग है जिसको हमने एट द मनी पे सेल किया था, 49,200 का हमारे पास पुट है। और एक हमारे पास हेज है यहाँ पे 48,700 का जो पुट है, ये हमारे पास हेज पड़ा हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट साइड के अंदर हमें यहाँ पे हमारे जो अपोजिट साइड है, ठीक है, जो हमारा अनटेस्टेड साइड है, पुट साइड जो है, यहाँ पे हमें आना है, ठीक है। और जहाँ पे हमारा सेलिंग वाला लेग है, ठीक है, उससे 300 अंदर की तरफ यहाँ पे हमें बाय करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने सेल किया हुआ है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे डबल कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे 1 लोट में सेल किया हुआ है तो यहाँ पे हम 1 लोट को और ऐड कर देंगे। 2 लोट में सेल किया होगा तो 2 लोट को हम यहाँ पे और ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने 5 लोट्स में सेल किया हुआ है तो 5 लोट्स को हम यहाँ पे और ऐड कर देंगे, ठीक है। किस तरह से करना है वो हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम 300 दूर का यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितनी क्वांटिटीज़ में हमने सेल किया है उतनी क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं,
ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा कॉल साइड का जो लोड था वो यहाँ पे हमारा रिड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा है और मार्केट अब यहाँ पे भी हमारा एक्सपायर होता है, तो हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और आप चाहे तो इस साइड के प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ कब करना है, ठीक है, किस तरह से करना है, वो भी मैं आपको यहाँ से समझाऊँगा। और आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 5 लोट्स के अंदर हमारा 2 लाख के आसपास का मार्जिन लगा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे एडजस्टमेंट के बाद भी आपका इतना कुछ यहाँ पे मार्जिन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.5% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 2152 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप चाहें तो आप यहाँ का प्रॉफिट भी इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपने सेलिंग वाला लेग यहाँ पे डाला हुआ है, इसको आप अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। 100 से 200 पॉइंट अंदर की तरफ आप शिफ्ट करेंगे तो यहाँ का जो प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे पुट यहाँ पे जो हमने सेल किया हुआ है, इनको अगर हम बुक कर लेते हैं और यहाँ पे हम अंदर की तरफ यहाँ पे आते हैं। हमने पहले यहाँ पे 49,200 पे किया हुआ था, अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे 49,300 पे यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जितनी क्वांटिटीज़ में पहले ऐड किया हुआ था उतनी क्वांटिटीज़ में यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। पहले हमारा यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट कितना था, अगर हम यहाँ पे इस वाले एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट था 1.1% के आसपास, अब वो इंक्रीज़ होके हो चुका है 2.6% के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको डायरेक्शन का एक अंदाज़ा होगा, आपको एक क्लैरिटी होगी डायरेक्शन का, तो आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को भी यहाँ पे इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा-सा यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए 1747 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 2557 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और थोड़ा-सा हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, 1912 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2.5% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है और अभी यहाँ पे हमारा एक्सपायरी के अंदर यहाँ पे 1 दिन यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा वेट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिल जाता है तो आप उसे लेके भी यहाँ पे निकल सकते हैं, या फिर आपको ये जो अपोजिट साइड के अंदर ये जो लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस लॉस को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। इस लॉस को आपको रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे सेलिंग वाले लेग को अंदर की तरफ शिफ्ट करा था, इसी तरह से आप अपने हेज को, ठीक है, ये जो आपने हेज बाई किया था उसको भी अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ का आपका जो लॉस है वो भी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 48,700 का यहाँ पे हेज बाई किया हुआ है। अगर इसको भी यहाँ पे हम बुक करके इसको थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा लॉस जो है और यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। अगर मैं और अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, हमारा जो लॉस है वो हमें यहाँ पे और भी ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा-सा हम इसको और अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो इस तरह से भी यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं, या फिर आप अपनी यहाँ जो पोज़ीशन है उसके यहाँ पे लॉस को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, आपका लॉस भी है यहाँ पे वो आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम जल्दी से हम एक्सपायरी वाले डे पे आते हैं। ठीक है, वैसे आपको वेट नहीं करना है एक्सपायरी तक का, अगर आपको पहले ही प्रॉफिट देखने को मिल जाता है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अगर हम इसको ईओडी कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारा हमें देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे हमने अभी 1 वीक के अंदर बैक टेस्ट किया हुआ है और 1 वीक का हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल लिया हुआ है। अभी मैं आपको एक और वीक का यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एडजस्टमेंट को लेके वो और यहाँ पे क्लियर हो जाए, और गैप अप गैप डाउन में किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है वो भी यहाँ पे हम एक अगले वाले वीक के अंदर यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक, 20 जून वाला वीक यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही रहने वाली है। और एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे हमारा इंडेक्स रहने वाला है और जो रिसेंट वाली एक्सपायरी है वो है यहाँ पे 26 जून हमारा यहाँ पे रिसेंट वाला एक्सपायरी होने वाला है। तो यहाँ से हम एक जल्दी से अपना एक आयरन फ्लाई यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मार्जिन जो है 40,000 के आसपास का लग रहा है, बाकी की चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लोड्स को अपने को इंक्रीज कर लेते हैं। इसको यहाँ पे हमने 5 लोड्स में यहाँ पे ऐड कर दिया है और 5 लोड्स के अंदर कितना मार्जिन लग रहा है हमारा, 2 लाख के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ये लग रहा है हमारे 5 लोड्स के अंदर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हमारा किसी भी साइड में ब्रेक इवन टच होने वाला होगा या फिर टच हो जाएगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा-सा यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए 120 रुपए के आसपास का लो चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ पे टच होने वाला है। थोड़ा-सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 150 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 330 रुपए के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा-सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। 1042 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 1560 रुपए के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1898 रुपए के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 500 रुपए के आसपास का हमारा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है,
₹322 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारी मार्केट जो है यहाँ पे हमारा मार्केट जो है उसने यहाँ पे आयरन फ्लाई का जो हमारा कोल साइड का ब्रेक इवन है वो यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे सिर्फ 0.2% के आसपास का बचा हुआ है, ठीक है। और हमारा जो मार्केट है वो क्लोज होने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 13 मिनट्स बचे हुए हैं और हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे काफ़ी कम बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा कॉल साइड का लेग है, दोनों लेग जो है यहाँ पे, एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग है और दूसरा यहाँ पे हेज है, दोनों को यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना अपना सेलिंग वाला लेग यहाँ पे एग्जिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना हेज जो है यहाँ पे उसको भी एग्जिट हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 300 पॉइंट अंदर की तरफ यहाँ पे हमें जो हमारा पुट साइड है उससे यहाँ पे बाय करना है और जितनी क्वांटिटी में हमने सेल किया उतनी क्वांटिटीज़ को यहाँ पे हमें और ऐड यहाँ पे कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा लॉस जो है यहाँ पे वो काफ़ी हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे आगे की तरफ भी जाता है तो मैक्सिमम हमारा लॉस कितना हो सकता है, ₹52 के आसपास का ही हमारा यहाँ पे लॉस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है। देखिए अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है और मार्केट ये जो टॉप वाला पार्ट है हमारा आयरन फ्लाई का, अगर मार्केट इस वाले पार्ट को ब्रेक कर देता है तो हमें क्या करना है, पूरी पोजीशन को एग्जिट करना है और वापस से हमें एक न्यू आयरन फ्लाई को यहाँ पे बनाना है, ठीक है। न्यू आयरन फ्लाई को बनाने के बाद जैसे हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं सेम वैसे ही हमें यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे करना है। तो जैसे ये टॉप वाला पार्ट हमारा ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे, पूरी पोजीशन को एग्जिट करके एक नया आयरन फ्लाई यहाँ पे डालने वाले हैं। तो रिवर्सल के केसेस में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे गैप अप गैप डाउन के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन दे देता है तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे इशू आ सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका मार्केट यहाँ पे क्लोज होने वाला होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे आपका मार्केट क्लोज होने वाला होगा वहाँ पे आप एक्स्ट्रा हेज यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा हेज है यहाँ पे आपका गैप अप गैप डाउन का जो फियर है उसको काफ़ी रिड्यूस कर देगा। और जैसे ही मार्केट आपका यहाँ पे ओपन होता है नेक्स्ट डे, आप एक्स्ट्रा हेज जो आपने बाय किया हुआ है उसको आप यहाँ पे एक्सिट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका गैप अप गैप डाउन का जो यहाँ पे फियर होता है वो काफ़ी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा और गैप अप गैप डाउन की वजह से जो लॉस हो सकता है आपका वो भी आपको काफ़ी यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो दोनों कंडीशंस के बारे में हमने बात कर लिया है, रिवर्सल और गैप अप गैप डाउन में आपको कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आप देखेंगे ₹945 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट काफ़ी यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। देखिए इस साइड का यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको सेलिंग वाला लेग जो है इसको यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट करना है। इसको आप बुक कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बुक करते हैं और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 51,500 पे यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो क्या हुआ, हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट है इस साइड का वो हमें यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ का जो लॉस है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे हेज को भी अंदर की तरफ यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ₹728 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा-सा यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं, 976 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ₹1410 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ का प्रॉफिट और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस लेग को आप और भी अंदर की तरफ शिफ्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ₹1477 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। थोड़ा-सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ₹1471 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और अगर इसको हम ईओडी कर देते हैं तो हमारा मार्केट जो है यहाँ पे ₹1493 यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। तो हमने सभी कंडीशंस के बारे में यहाँ पे बात की है, किस तरह से गैप अप गैप डाउन्स में कैसे एडजस्ट करना है और यहाँ पे रिवर्सल के बेसिस पे कैसे एडजस्ट करना है, स्ट्रैटेजी को कैसे बैलेंस करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने सीख ली है। तो आज के वीडियो में हमने सारे सिनेरियोज को डिस्कस कर लिया। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर वो यहाँ पे वेबिनार के अंदर यहाँ पे एनरोल करा सकता है। काफ़ी एडवांस हमारा वेबिनार होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सभी तरह के मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट सीखने को मिल जाते हैं और काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आप अपना थोड़ा सा वेबिनार के बारे में और डिटेल यहाँ पे ले सकते हैं और वहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के रिव्यू भी यहाँ पे डाले हुए हैं तो आप उनको भी यहाँ पे देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का भी आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे एक व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।